प्राकृतिक चिकित्सा में आज श्री विट्ठल दास मोदी जी के विचार धूप, जीवन शक्ति के लिए धूप। निद्रा के बाद दूसरा स्थान धूप को मिलना चाहिए। संसार के सभी प्राणियों का जीवन कार्य बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर है। किसी पौधे को धूप से हटाते ही वो मुरझाने लगेगा और फिर शीघ्र प्रकाश में न लाने पर वह मर जाएगा। पौधे की पत्तियों को हरियाली देने वाली वस्तु ही रक्त को लाली देती है। तब धूप न पाने वाले लोगों के चेहरे पीले और मुरझाए दिखाई दें, इसमें आश्चर्य क्या। धूप को न घुसने देने वाली शहर की गलियों में चलने वाले प्रकाश विहीन ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने वाले, ऑफिस के अंधेरे कमरों में काम करने वाले लोग, जरा अपने बदन को धूप और प्रकाश से भरे खेत में काम करने वाले मजदूर के शरीर से मिला कर देखें। कहाँ तो उनका मुरझाया पीला निस्तेज शरीर, कहाँ वह तांबे सी तपी देह, जैसे तेज प्रस्फुटित हो रहा हो। यह सही है कि यह दशा उन्हीं की मिलेगी जिन्हें उचित भोजन नसीब होता है। प्राणदायिनी धूप से दूर रहने वाले लोग अधमरे से रहते हैं, पर ताज्जुब है कि वे धूप से हटाए गए पौधे की तरह मुरझाकर मर क्यों नहीं जाते। कारण, जो फल तरकारियां एवं ऐसे खाद्य जिन्हें आग के संपर्क में लाए बिना खाया जाता है, उनमें सूर्य का समाहित प्रकाश उन्हें मिल जाता है और जीवन कार्य किसी तरह चल जाता है। जीवन शक्ति बढ़ाने की इच्छा रखने वालों को अधिक से अधिक धूप एवं प्रकाश में रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके कम से कम कपड़े पहनकर सुहाती अच्छे लगने तक धूप में नित्य अधिक से अधिक समय रहा जाए। कुछ देर नित्य नग्न होकर धूप लेने का मौका निकाला जा सके तो सबसे अच्छा होगा। जब बाहर धूप दूब से खेल रही है, उस समय आप बच्चों को कमरे में रखने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें किसी तरह बांध दिया गया तो उनका जी हमेशा धूप में उछलने कूदने में लगा रहेगा। छाया में बंधे पशु को खोल दीजिए, वह धूप की ओर दौड़ेगा। पशु और बच्चों ने निसर्ग से अपना नाता अभी तक तोड़ा नहीं है। धूप के पश्चात जीवनी शक्ति के लिए आती है चर्चा वायु की। भोजन बिना आदमी कई सप्ताह जीवित रह सकता है और पानी के बिना कई दिन। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वायु में वह कौन सी वस्तु है जो हमें जीवित रखती है? वैज्ञानिक इसे ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन अथवा प्राण कहिए। फेफड़े वायु में अनुप्राणित ऑक्सीजन लेते हैं और रक्त की गंदगी को कार्बन के रूप में बाहर निकलने वाली वायु के साथ निकाल देते हैं। श्वास द्वारा फेफड़ों के अंदर रक्त की सफाई के लिए जाने वाली वायु में यदि धूल एवं लोगों के सांसों द्वारा बाहर निकाली गई वायु मिली हो तो क्या इसे सब प्राण वायु कहा जा सकता है? कार्बन से लदी गंदगी से भरी इस दूषित वायु को ग्रहण करने वाले यदि मुर्दे से दिखाई दें तो इसमें क्या आश्चर्य है। यही नहीं, लोग अज्ञानवश जाड़े में सर्दी लग जाने के भय से, गर्मी में लू लग जाने के डर से कमरे की खिड़कियां बंद रखते हैं।
शरीर को वायु एवं प्रकाश से बचाने की कोशिश में कमाल कर देते हैं। जाड़े की बात छोड़िए, लोग गर्मी में भी अपने को सिर से पैर तक मोजों, जूतों, कोट, पैंट, नेकटाई, हैट से ढके रहते हैं। एक तरह से ये लोग प्रकाश एवं वायु में आने पर भी अपने को छोटी तंग अंधेरी कोठरियों में ही बंद रखते हैं। वे नहीं जानते कि रोमकूप भी फेफड़ों की भांति सांस लेते हैं और निकालते हैं। जहाँ तक बन सके कम कपड़े तथा हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। यूँ श्वास द्वारा हवा फेफड़ों के प्रत्येक भाग में नहीं पहुँचती, केवल ऊपर का भाग काम करता रहता है एवं नीचे का भाग निश्चेष्ट मुर्दा सा पड़ा रहता है। इसे जिलाने और वायु का पूरा लाभ उठाने के लिए गहरी सांसें लेनी चाहिए। इसके लिए फेफड़ों को वायु से धीरे धीरे खूब भरना चाहिए और उससे भी धीरे धीरे खाली करना चाहिए। इस क्रिया का संबंध कसरत के साथ बहुत अच्छा होता है। कसरत करते समय स्वयं गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं। उस वक्त थोड़ा ख्याल रखकर वायु से विशेष लाभ उठाया जा सकता है। टहलते वक्त भी यह क्रिया मौज से की जा सकती है। यूँ सोने के पहले एवं भोजन से पहले अथवा किसी वक्त भी 10-15 बार गहरी सांसें लेना और धीरे धीरे गहरा छोड़ना लाभकर है। इस क्रिया का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इसे स्वच्छ एवं शुद्ध वायु से परिपूर्ण स्थान में करना चाहिए। जीवन शक्ति के लिए इसके पास पश्चात नंबर आता है जल का। जल के संबंध में चर्चा स्वाध्याय। जल का प्रयोग बाह्य एवं आंतरिक स्वच्छता एवं पीने के लिए किया जाता है। पिए गए जल से आंतरिक स्वच्छता होती है, पर वह गंदा रहे तो सफाई के बदले शरीर में गंदगी ही बढ़ेगी। अतः पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला जल विशेष स्वच्छ हो, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इस सफाई का काम जल अच्छी तरह तभी कर पाता है जब वह खाली पेट या हल्के पेट पिया जाए। अतः जल पीने का सर्वोत्तम समय सुबह प्रातः कुल्ला गरारा करके उठते ही सोते समय और भोजन के 1 घंटे पहले एवं भोजन के 2-3 घंटे पश्चात रखा जाए तो उत्तम रहेगा। यूँ थोड़ा पानी भोजन के साथ भी पीना अनुचित नहीं है। ठंडे पानी से स्नान के आनंद को सभी जानते हैं। स्नान के बाद जिस दिव्यता का अनुभव होता है वह देवताओं के अनुभव की चीज़ है। ताजगी एवं आनंद का अनुभव हमें जल की ठंडक के कारण होता है। जवानी का अर्थ है रक्त की तीव्र गति का होना, उसमें शिथिलता आना बुढ़ापे का लक्षण है। ठंडे जल से स्नान के रक्त की गति तीव्र होती है। शरीर ताप की अपेक्षा ठंडा जल त्वचा पर लगने से निकट की रक्त वाहिनियाँ एवं शिराएँ सिकुड़ती हैं। रक्त तेजी से भीतर की ओर दौड़ता है और फिर खाली जगह को भरने के लिए दुगनी गति से एवं अधिक मात्रा में वापस आता है, जिसका अनुभव हमें पानी से लगी ठंडक के तुरंत बाद आने वाली गर्मी से होता है। इस प्रकार ठंडे पानी का स्नान रक्त संचालन को समुचित एवं स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। इसके विपरीत गर्म पानी स्नायुओं को शिथिल करता है। उससे स्नान करने के बाद गर्म पानी से स्नान करने के बाद ताजगी नहीं, सुस्ती और शिथिलता का अनुभव होता है। जितना ही पानी गर्म होगा सुस्ती उतनी ज़्यादा आएगी। अतः हमेशा हर मौसम में ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए, करना ठीक है। ताज़े पानी जितनी
ठंडे पानी की ज़रूरत रहती है। जाड़े में भी उतना तापमान प्रकृति स्वयं मेंटेन कर देती है। ठंडे पानी के स्नान का लाभ स्नान के पहले सारे शरीर को हाथ से या तौलिए से रगड़कर बढ़ाया जा सकता है। 5-7 मिनट रगड़ने से ही त्वचा गर्म हो जाएगी और उस पर ठंडा पानी पड़ेगा तो रक्त की गति अधिक तीव्र हो उठेगी। रगड़ने से, शरीर को रगड़ने से एक और लाभ होगा कि रोमकूप खुल जाएंगे और शरीर की अधिक सफाई हो सकेगी। जो सशक्त हैं वे स्नान के इस लाभ को और भी बढ़ा सकते हैं। वे स्नान के बाद शरीर को तौलिए से न सुखाकर हथेली से रगड़ कर सुखा लें। इससे त्वचा के अनेक रोग चले जाते हैं। त्वचा कांतिमान और सजीव बनती है। रगड़ने में जो श्रम होता है उससे कसरत का लाभ मिल जाता है और श्वास प्रश्वास भी गहरी हो जाती है। इस प्रकार जीवन शक्ति का स्रोत धूप, वायु और जल भी है, जिनका समुचित उपयोग अनिवार्य है। अंत में श्री विट्ठल दास मोदी जी को सादर प्रणाम। इन विचारों के कारण, इन विचारों के स्वाध्याय से प्राकृतिक चिकित्सा, निसर्गोपचार की दिशा में प्रकृति के पंच महाभूतों के आधार पर स्वास्थ्य के अभिलाषियों के लिए, स्वास्थ्य के इच्छुकों के लिए, स्वास्थ्य के खोजियों के लिए यह प्रकाश स्वाध्याय के माध्यम से प्रकाश प्रदान करता रहेगा, करता रहता है। पुनः पुनः श्री विट्ठल दास जी को प्रणाम, पंच महाभूतों को प्रणाम, इस प्रकृति माता का सादर प्रणाम नमन और परम पिता परमात्मा के श्री चरण वंदना, श्री चरण वंदना, श्री चरण वंदना।